Hello, my dear students. वेलकम इन दिस सेशन ऑफ इंग्लिश टीचिंग। अंग्रेज शिक्षण के सत्र में हम लोग क्लास 8th जो हनी ड्यू है उसके 6th चैप्टर दिस इज जूडिस फान के क्वेश्चन आंसर को पढ़ने जा रहे हैं। और अगर आपने इसकी समरी हिंदी में सारांश से नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर पहले उसको सुन लें और इस क्वेश्चन आंसर को अपने नोटबुक में नोट कर लें और इसको तैयार कर लें। आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं। आइए देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैड हैपेंड टू जूडीज फादर? जूडी के पिता को क्या हुआ था? आंसर, जूडीज फादर हैड बीन बीटन बाई अ रैटल स्नेक। तो जूडी के पिता को एक रैटल स्नेक ने, जहरीले सर्प ने काट लिया था। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड डू सेव पेनीज लाइफ? तो हिरणी ने पेनी अर्थात जूडी के पिता के जीवन को कैसे बचाया? आंसर, जूडीज फादर किल्ड द डू। जूडी के पिता ने हिरणी को मार दिया। ही यूज्ड हर हार्ट एंड लीवर टू ड्रा आउट इट्स पॉइजन। उसने उसके हृदय और जिगर का इस्तेमाल सर्प के जहर को बाहर निकालने के लिए किया। इन दिस वे, इस प्रकार, द डू सेव द लाइफ ऑफ हिज फादर। इस प्रकार हिरणी ने उसके पिता, जूडी के पिता अर्थात पेनी के जीवन को बचाया। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डज जूडी वांट टू ब्रिंग द फान होम? जूडी हिरणी के बच्चे को, फान मीन्स हिरण का बच्चा, जूडी हिरणी के बच्चे को घर क्यों लाना चाहता है? आंसर, जूडीज फादर किल्ड द डू। जूडी के पिता ने हिरणी को मार दिया। द फान वॉज लाइकली टू स्टार्व टू डेथ इन द फॉरेस्ट विदाउट मदर। तो माँ के बिना वह हिरणी का बच्चा भूखों मरने के कगार पर था जंगल में। सो जूडी वांटेड टू ब्रिंग द फान होम। इसलिए जूडी हिरणी के बच्चे को घर लाना चाहता था। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डज जूडी नो दैट द फान इज अ मेल? जूडी कैसे जानता है कि हिरणी का बच्चा मेल है, नर है? आंसर, द स्पॉट्स ऑन द फान्स बॉडी। तो हिरणी के बच्चे के शरीर पर जो स्पॉट बने थे, धारियाँ बनी थीं, मेड हिम टू नो दैट इट वाज अ मेल। उसको बताई कि उससे पता चला उसको कि ये नर था, मादा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूडी डिडंट वांट मिल व्हील विथ हिम फॉर टू रीजन्स। जूडी नहीं चाहता था कि मिल व्हील उसके साथ रहे। दो कारण थे। व्हाट वर दे? वे दो कारण कौन से थे? आंसर, द रीजन्स वर, कारण थे। क्या? पहला कारण, ही वॉज नॉट श्योर अबाउट द फान सेफ्टी। उसको कंफर्म नहीं था, श्योर नहीं था कि हिरणी का बच्चा जिंदा होगा कि नहीं होगा। दूसरा, ही डिड नॉट वांट मिल व्हील टू सी हिज डिसअपॉइंटमेंट। वह नहीं चाहता था कि मिल व्हील उसके निराशा, हताशा को देखे न मिलने पर। जब हिरणी का बच्चा न मिले, फान न मिले, तो वो हताश, निराश होगा। तो वो नहीं चाहता था कि मिल व्हील उसकी हताशा, निराशा, डिसअपॉइंटमेंट को देखे। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाई वाज मिल व्हील अफ्रेड टू लीव जूडी अलोन? तो मिल व्हील जूडी को अकेले छोड़ने से क्यों भयभीत था? अफ्रेड मीन्स डरना। आंसर,
Melville was afraid of Judy's losing in the jungle. मेलविल भयभीत था, जूडी के जंगल में खो जाने से भयभीत था। 7th क्वेश्चन है, हाउ डिड जूडी ब्रिंग द फान बैक होम? जूडी ने हिरणी के बच्चे को घर कैसे वापस लाया? आंसर, ही पिक्ड अप द फान इनटू हिज आर्म्स। उसने हिरणी के बच्चे को, फान को अपने बाहों में उठा लिया। ही स्टार्टेड गोइंग होम। उसने घर चलना शुरू किया। आफ्टर सम डिस्टेंस, कुछ दूरी के बाद, ही केप्ट द फान डाउन। उसने हिरणी के बच्चे को, फान को नीचे रख दिया। ही टुक रेस्ट फॉर सम टाइम। कुछ देर उसने आराम किया। एट लास्ट, अंत में, द फान फॉलोड हिम। अंत में हिरणी का बच्चा उसका अनुसरण किया, अर्थात उसके पीछे पीछे चल दिया। इन दिस वे, इस प्रकार, ही ब्रॉट द फान बैक होम। इस प्रकार उसने फान को वापस घर लाया। 8th क्वेश्चन है, जूडी वाज फिल्ड विथ इमोशन आफ्टर ही फाउंड द फान। तो जब जूडी ने फान को पा गया, जूडी फान को पा गया, तो वह भावनाओं से भरा था। कैन यू फाइंड एट लीस्ट 3 वर्ड्स और फ्रेज विच शो हाउ ही फेल्ट? तो उसने कैसे महसूस किया? क्या आप 2 या 3 शब्द या फ्रेज ढूंढ सकते हैं? आंसर, द फान shook him through with the stare of its liquid eye। ये फ्रेज है। दूसरा, द टच ऑफ द फान मेड हिम डिलीरियस। उसके छूने से वह आनंदित हुआ। और तीसरा जो फ्रेज है, एज दो द फान वर अ चाइना डियर। ये फ्रेज है जो बताता है कि वह भावनाओं से, इमोशन से फिल था, भरा था। 9th क्वेश्चन है, हाउ डिड द डियर ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द गॉड? गॉड मीन्स मन का होता है। बड़े बड़े फलों के जो छिलके होते हैं, आवरण, तुमड़ी जिसको देशज में कहा जाता है, तो उसी को गॉड कहते हैं। तो जूडी डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क। जूडी ने अपनी उंगली को दूध में डुबोया। देन ही लेफ्ट द बैक शक हिज फिंगर्स। तब उसने अपनी उंगली को उसको चुसाया। इसी तरह से उंगली को दूध में डुबोता था, फिर उसको चुसाता था। दूध में डुबोता था, फिर उसको चुसा देता था। इस तरह से वह पिलाता था। ही डिड सो मेनी टाइम्स। तो उसने ऐसा कई बार किया। एट लास्ट द फान ड्रैंक ऑफ ऑल द मिल्क फ्रॉम द गॉड। अंततः गॉड से उस तुमड़ी में रखे दूध से को उसने पूरा पिला दिया फान को। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, व्हाई डिड द फान फॉलो जूडी अप द स्टेप्स एज ही हैड थॉट इट वुड? तो व्हाई डिड द फान फॉलो जूडी अप? तो फान, हिरणी का बच्चा, जूडी का अनुसरण क्यों किया? उसके कदमों के पीछे क्यों चला? एज ही हैड थॉट इट वुड, जब उसने ऐसा सोचा तो। आंसर, द फान डिड नॉट फॉलो जूडी। हिरणी का बच्चा जूडी का अनुसरण नहीं किया। बिकॉज इट डिड नॉट नो हाउ टू रेज इट्स फीट टू क्लाइंब द स्टेप्स। क्योंकि वह नहीं जानता था कि सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए अपने पाँव को कैसे उठाए। इसीलिए
जूडी का अनुसरण सीढ़ियों पर वह नहीं किया। स्टेप्स में सीढ़ी। 11th क्वेश्चन है, व्हाई डिड पेनी बॉक्स्टर जूडी की माँ थी, तो व्हाई डिड पेनी बॉक्स्टर अलाउ जूडी टू गो फाइंड द फान एंड रेज इट। तो पेनी बॉक्स्टर ने क्यों अनुमति दिया जूडी को कि जाए वह फान को खोजे और उसको लाए। आंसर, पेनी वॉज कन्विंस्ड बाय जूडीज आर्गूमेंट। तो पेनी जो जूडी के पिता थे, वे जूडी के इस विचार से, आर्गूमेंट से सहमत थे। इट वुड बी अनग्रेटफुल, ये कृतज्ञता होती, अनग्रेटफुल होता, इफ दे लेफ्ट द फान इन द फॉरेस्ट टू स्टार्व। स्टार्व मीन्स भूखों मरना। तो यदि वे फान को जंगल में भूखों मरने के लिए छोड़ देते तो ये कृतज्ञता होती, इसलिए पेनी बॉक्स्टर ने अनुमति दे दिया। नेक्स्ट, व्हाट डिड डॉक्टर विल्सन मीन व्हेन ही सेड। तो डॉक्टर विल्सन का क्या मतलब है जब उन्होंने कहा नथिंग इन द वर्ल्ड एवर कम्स क्वाइट फ्री। तो इस संसार में कोई भी चीज़ें सहज में नहीं मिलती, मुफ्त में नहीं मिलती, फ्री में नहीं मिलती। आंसर, इसका क्या मतलब था जो डॉक्टर विल्सन ने कहा, इसका क्या मतलब था। आंसर, डॉक्टर विल्सन का अर्थ था दैट कि पेनी मस्ट पे बैक टू द डू, कि पेनी को डू को निश्चित रूप से उसने जो किया है उसको अदा करना चाहिए। जूडी हैड किल्ड द डू फॉर हिज ओन बेनिफिट। जूडी ने अपने फायदे के लिए, अपने पिता के जहर को निकालने के लिए डू को, हिरणी के बच्चे को मारा था, और हिरणी को मारा था। इसलिए डॉक्टर विल्सन ने कहा कि कोई भी चीज़ दुनिया में फ्री में नहीं मिलती, मुफ्त में नहीं मिलती। 13th क्वेश्चन है, हाउ डिड जूडी लुक आफ्टर द फान। तो जूडी फान की देखभाल कैसे किया। आफ्टर ही एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग दिस। तो जब उसको ये जिम्मेदारी मिली, जब उसने ये जिम्मेदारी ले लिया, स्वीकार कर लिया उसके पालन पोषण का, तो उसने उसकी कैसे देखभाल की। आंसर, जूडी लुक्ड आफ्टर द फान लाइक अ मदर। जूडी हिरणी के बच्चे की देखभाल एक माँ की तरह किया। ही मेड इट ड्रिंक मिल्क विथ हिज फिंगर्स। उसने उसे अपने उंगलियों से दूध पिलाया। ही वॉज ग्लैड दैट ही हैड फाउंड द फान। उसे खुशी थी कि वह हिरणी के बच्चे को पा लिया था, हिरणी के बच्चे को पा लिया था, फान को पा लिया था। प्रिय छात्रों, ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, 14th क्वेश्चन, हाउ डज जूडीज मदर रिएक्ट। तो जूडी की माँ कैसे प्रतिक्रिया करती हैं। व्हेन शी हियर्स दैट ही इज गोइंग टू ब्रिंग द फान होम। जब वे सुनती हैं कि जूडी उसे फान को लेने के लिए, घर लाने के लिए जा रहा है, तो कैसी प्रतिक्रिया करती हैं, रिएक्ट करती हैं। व्हाई डज शी रिएक्ट इन दिस वे। वे इस तरह से क्यों प्रतिक्रिया करती हैं। आंसर, व्हेन जूडीज मदर हर्ड दैट ही वॉज गोइंग टू ब्रिंग बैक द फान। जब जूडी की माँ ने सुना कि जूडी जा रहा है फान को वापस लाने, तो शी टर्न्ड हर नोज। उन्होंने अपनी नाक सिकोड़ ली। शी गास्प्ड विथ सरप्राइज। वे आश्चर्यचकित हो गई। शी डिडंट वांट टू सी एन एनिमल इन हर होम। वे किसी जानवर को अपने घर पर नहीं चाहती थी।
उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।